हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर 2021-23 सेशन के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और टाइम बहुत कम है। तो आप लोग अगर तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए, आज से भी लग जाइए। और आज का जो टॉपिक है पेपर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो टॉपिक है बाल अवस्था में परिवार के प्रभाव का वर्णन करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ। देखिए, यूनिट 1 में बाल्यावस्था पढ़ना है तो बाल्यावस्था के ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले कि बाल्यावस्था क्या है और बाल्यावस्था से रिलेटेड कुछ भी आए, मतलब परिवार की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है, मतलब विशेषता कुछ भी आए आप उसको लिख सके। तो पहले आप बाल्यावस्था के ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले और बाल्यावस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था होता क्या है। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। देखिए, बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इससे पहले की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। तो शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था की शुरुआत होती है। और जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसके बारे में मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है उसको भी ऐड कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता के बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। मतलब कोल व ब्रूस का कहना ये है कि ये अवस्था वैसी अवस्था है जिसको कि माता पिता के लिए भी समझना मुश्किल है। अब क्या है, बाल्यावस्था को बचपन भी कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक का माना जाता है। कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव उग्र होता है। वह मतलब लगभग सब बातों का उत्तर न या फिर नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उससे अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। 9 से 12 वर्ष तक की आयु में कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। अगर आपको अपना बचपन याद होगा तो आप अपने से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। अब देखिए, बाल अवस्था में परिवार का प्रभाव। मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए उन्होंने विद्यालय को भी बचपन का घर कहा है। रेमंड के अनुसार घर ही वह स्थान है जहां वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यही बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर सीखता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बालक मतलब घर में जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। अब क्या है, बालक के जीवन पर घर का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है, घर बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में वे सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। सेकेंड है, बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। देखिए, होता क्या है कि बच्चे जो है स्कूल बाद में जाते हैं, पहले इन सब चीज़ों को वो घर में ही अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने भाई बहन के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक और अनुकूलन के गुण विकसित करता है। इसके बाद सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य को विकसित करने में घर का योगदान प्रमुख है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योग देता है। मतलब बच्चों में जो भी आदतें होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो घर से ही सीखते हैं, पहले वो घर से ही सीखते हैं। रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रेम की शिक्षा मिलती है। बच्चे मतलब किसी को अगर मतलब हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सब कुछ वो मतलब घर से ही विकसित होता है। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करे। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। यह बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है।
देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए यंग एवं मैक के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है और होता भी है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य हैं। क्या है मुख्य कार्य? बच्चे का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेन उद्देश्य बच्चे का समाजीकरण करना है। परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। इसमें पति पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसका मुख्य आधार रक्त संबंध है। क्लेयर ने परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है, परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। परिवार बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है। बालक के जीवन में परिवार के महत्व को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है नैतिक विकास। परिवार के सदस्यों में यदि प्रेम है तो बालक का नैतिक विकास उन्नत होता है। ये बात आप लोग भी देखिएगा, अगर किसी के भी घर में अगर परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम है तो बालक का नैतिक विकास सच में उन्नत होता है। दूसरा है सांस्कृतिक हस्तांतरण। बालक अपने परिवार के सदस्यों से सांस्कृतिक विशेषताएं और सामाजिक मूल्यों को सीखता है। परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण करता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। परिवार यदि बालक के पालन पोषण की व्यवस्था ऐसे स्थान पर करता है जहां शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप, प्रकाश तथा स्वच्छता की समस्या ना हो तो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। परिवार के वातावरण का बालक के मानसिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। परिवार के सदस्य का व्यवहार विशेष रूप से बालक के माता पिता का व्यवहार मानसिक विकास में मदद करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है भाषा विकास। यदि परिवार के सदस्य शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बालक भी उत्तम कोटि की भाषा सीखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। आप जैसा उन्हें ढालेंगे वो वैसा ही ढल जाते हैं। तो घर में अगर लोग अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे भी अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि टफ है, आपको रटने की ज़रूरत है। रटने की तो यहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब जो हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, वही सब यहाँ पर लिखना है। बालक के विकास के लिए आपने देखा होगा कि अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से विकास होता है। हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो यही सब आपको यहाँ पर लिखना है, अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। तो चलिए एक एक करके मैं सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर करूँगी। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। हो सके तो दिन में 2-3 टॉपिक भी मैं कवर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर इंगेज रहिए। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि टाइम कम है और लास्ट टाइम के लिए मेरा जो ये नोट है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो औरों की भी हेल्प करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।